क्यों परेरा डियाज को केरला फैंस अब्यूज कर रहे हैं एंड उनकी फैमिली को भी अब्यूज कर रहे हैं? क्या है इसके पीछे की पूरी स्टोरी? आज हम इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। एंड कार्लोस पेना को क्यों सैक कर दिया एफसी गोवा ने? क्या वो एक अच्छा डिसीजन है या नहीं, उसके ऊपर भी डिस्कशन करेंगे। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड अगर आप चैनल पे पहली बार ही आए हो तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू दिस चैनल, क्योंकि यहाँ पे आपको इंडियन फुटबॉल से डेली रिलेटेड वीडियोस मिलती रहती हैं। सो मेक श्योर यू सब्सक्राइब। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। कल एक काफ़ी भड़काऊ आर्टिकल, एक काफ़ी एग्रेसिव आर्टिकल आया टाइम्स ऑफ इंडिया में, एंड जिससे कि एज अ फुटबॉल फैन, एज एन इंडियन फैन, मेरे को इतना अच्छा नहीं लगा वो पढ़ के। एक फॉरेनर प्लेयर, अर्जेंटाइन प्लेयर, जो कि है, हम सबको पता है, परेरा डियाज, जो कि अभी मुंबई सिटी के लिए खेल रहे हैं, उन्होंने बताया कि क्यों मुझे एफसी केरला, जो केरला ब्लास्टर्स है सॉरी, उनके फैंस अब्यूज़ कर रहे हैं एंड मेरी फैमिली को भी अब्यूज़ कर रहे हैं। वेल, इस स्टोरी को समझने के लिए हमारे को थोड़ा कॉन्टेक्स्ट पीछे जाना पड़ेगा। पिछले साल में जब केरला ब्लास्टर के ही प्लेयर थे परेरा डियाज, उन्होंने कहा कि जब मैंने पिछले साल एक सीज़न में 8 गोल्स मार दिए तो मेरे को लगा था कि कॉन्ट्रैक्ट मेरा रिन्यू होगा। एंड मंथ्स ऑफ नेगोशिएशंस के बाद मेरे को एक पेपर मिला, जिसे कॉन्ट्रैक्ट मिला, जो कि कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन के पेपर्स थे। मैंने उस पर साइन कर दिया। एंड जो मेरे कोच थे एंड जो मेरे स्पोर्ट्स डायरेक्टर थे केरला ब्लास्टर्स के, उन्होंने मेरे को वो भेजे थे पेपर्स। तो मैं समझ गया था कि ये एक तरीके से कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन है। एंड उन्होंने मेरे को ये भी कहा कि आप मेरे प्लान्स में भी हो अगले सीज़न के लिए। तो मैंने वो जल्दी से कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया एंड मैं काफ़ी खुश था एड्रियन लूना के साथ एंड और भी केरला ब्लास्टर्स फैन के साथ। मैं खुशी मना रहा था एंड उनके साथ प्लान कर रहा था कि अगले सीज़न हमने कैसे ट्रॉफी जीतनी है। तो मैं जब अपनी वेकेशंस बनाने अपने होम टाउन गया, अर्जेंटीना, वहाँ पे गया, होम कंट्री में, तो मेरे को सडनली एक कॉल आता है केरला ब्लास्टर्स के ऑफिशियल से एंड स्पेशली फ्रॉम स्पोर्ट्स डायरेक्टर, जो कि कैलियस है उनका। तो उन्होंने मेरे को कहा कि सॉरी, यू आर नॉट इन आवर प्लान्स एंड वी वांट टू मूव अहेड फ्रॉम यू। तो मैं एकदम से स्पीचलेस हो गया कि ये क्या हो गया एकदम से मेरे साथ। मैं तो वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड का पेपर साइन भी करके आया हूँ अब। एंड अगर उन्होंने मेरे को कहना ही था कि मैं उनके प्लान्स में नहीं हूँ, तो जब मैं इंडिया में था तभी मेरे को कह देते, तब क्यों मेरे को झूठे दिलासे दिए कि मैं प्लान्स में हूँ, अगले सीज़न भी मेरे ऊपर दांव खेलना चाहती है केरला ब्लास्टर्स की मैनेजमेंट एंड कोच इज़ ऑल्सो इंटरेस्टेड। बट अगर ऐसा कुछ नहीं था तो मेरे को कम से कम मेरे फेस पे तो कहते। तो स्पीचलेस हो गया था, जिस वजह से केरला ब्लास्टर्स के फैंस को ये लगा कि मेरे को मुंबई वाले, मुंबई सिटी एफसी ज़्यादा पैसे दे रही है, तो मैं इस वजह से केरला ब्लास्टर्स को छोड़ रहा हूँ। इसलिए आज मैं ये 1 साल बाद ऑफिशियल स्टेटमेंट रिलीज़ कर रहा हूँ। जो राज की बात थी वो बता रहा हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं था। मैं रहना चाहता था केरला ब्लास्टर्स में, बट उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया। तो फिर 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट मेरे को मुंबई सिटी एफसी ने दिया, तो इसलिए मैं मुंबई सिटी एफसी के लिए साइन हो गया। बट वहीं पे अगर हम केरला ब्लास्टर्स के ऑफिशियल्स की जो स्टेटमेंट आई थी इस पे, उनकी बात माने तो वो ये कहते कि हमने दिया था कॉन्ट्रैक्ट, जिसको काफ़ी टाइम लगाया परेरा डियाज ने साइन करने में एंड काफ़ी ज़्यादा टाइम लगाया उन्होंने नेगोशिएट करने में। तो जिस वजह से हमारे वो प्लान्स से फिर हट गए थे। अब दोनों की अगर हम स्टोरी माने तो दोनों थोड़ी अलग अलग कॉन्ट्रास्ट में स्टोरीज बता रहे हैं अपनी अपनी। बट येस, अब्यूजिंग अ फैमिली एंड अब्यूजिंग अ प्लेयर, आई डोंट थिंक कि ये जस्टिफाइड है। चाहे आप कोई भी क्लब को सपोर्ट करते हो, कोई भी क्लब के प्लेयर को सपोर्ट करते हो, आई डोंट थिंक कि उसकी फैमिली के ऊपर जाना, जो कि बीच में इन्वॉल्व भी नहीं है, तो वो अच्छा है। बट परेरा डियाज ने अपनी स्टेटमेंट में ये भी कहा है कि येस, आई वांट टू कम बैक सम डे और दी अनदर टू केरला ब्लास्टर, एंड जो वहाँ पे अनफिनिश्ड बिजनेस है मेरा वहाँ पे, वो मैं करना चाहता हूँ। बट मैं चाहता हूँ कि मेरे जो केरला ब्लास्टर्स के फैंस हैं, जिनसे मैं अपने आप को अर्जेंटीना फैंस से भी रिलेट कर पाता हूँ, क्योंकि जितने एग्रेसिव अर्जेंटीना फैंस होते थे जिन भी क्लब्स के लिए मैं खेला हूँ पहले, वैसे ही मेरे को मंजपाडास भी लगते हैं केरला ब्लास्टर्स के। तो आई डोंट अप्रिशिएट देयर अब्यूजिव लैंग्वेजेस एंड जो भी वो मेरी फैमिली के ऊपर भी जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक अनबायस्ड ओपिनियन जो है मेरी एज ए क्रिएटर अगर मैं अपनी दूँ, तो फैमिली को अब्यूज़ करना गलत है। बाकी जो भी बैक एंड पे हुआ प्लेयर एंड स्टाफ के बीच में, स्पोर्टिंग डायरेक्टर एंड कोच एंड तीनों का बीच में जो भी हुआ,
वो हमारे को कभी भी एज सच पूरी स्टोरी शायद खोल के ना पता चल पाए। अगर हम इसी स्टोरी पे बिलीव माने जो पेरेरा डियाज ने दी है, तो कहीं ना कहीं जो केरला ब्लास्टर्स का स्टाफ है वो ही गलत इसमें ठहराया जाएगा। तो ये थी जो पेरेरा डियाज ने कल अपनी स्टेटमेंट रिलीज करी। काफ़ी एक एग्रेसिव स्टेटमेंट था। आई डोंट बिलीव कि ऐसा हो सकता है हमारे इंडिया में भी, बट यस कुछ ऑफिशियल्स हैं ऐसे जो स्टाफ मेंबर्स होते हैं या जो स्पोर्टिंग डायरेक्टर्स होते हैं, कुछ वो होते हैं जो अपने ही कायदे कानून एस्टेब्लिश करना चाहते हैं क्लब पे। बट फैंस से हम ये अपील करते हैं एंड एक्सपेक्ट नहीं करते हम कि वो फैमिली के ऊपर जाए। तो अगर मैं अपनी दूसरी न्यूज़ के बारे में बात करूं, जो कि है कार्लोस पेना को सैक कर दिया है एफसी गोवा ने। एंड टू बी ऑनेस्ट एक काफ़ी मैनेजर ऐसे लग रहे थे वो जिनके रिजल्ट्स नहीं निकल पा रहे थे। ऑल्दो यस एफसी गोवा का जो एक स्क्वाड की वो होती थी, डेप्थ होती थी, क्वालिटी होती थी, इस सीज़न वो थोड़ी सी डिप्राइव हुई हमारे को दिखी। आईएसएल में 7th फिनिश करा उन्होंने। बट अगर हम ओवरऑल इस सीज़न का समरी दे एफसी गोवा की, तो 23 मैचेस, अगर हम 3 मैचेस सुपर कप वाले भी मिला लें तो 23 मैचेस में से 10 विन्स हैं, 10 लॉसेज हैं एफसी गोवा के लिए। तो कहीं ना कहीं दिख रहा है कि कार्लोस पेना को क्यों सैक करा गया, क्योंकि एफसी गोवा इज़ अ क्लब जिसके साथ ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस जुड़ी होती है एंड वो डिलीवर नहीं कर पा रहे थे कार्लोस पेना। बट यस कहना पड़ेगा कि अब देखते हैं हम कि कौन सा एफसी गोवा का नया मैनेजर बनता है। स्पेकुलेशन अभी एज सच किसी के साथ आई नहीं है, तो आएगी उसके ऊपर भी हम जरूर वीडियो बना देंगे। तो यही थी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना चैनल। टिल देन पीस।